हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय पराशर आप सभी बच्चों के साथ प्लस वन प्लस टू के मैथ सब्जेक्ट का कॉमन चैप्टर रिलेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। आशा है आप इस डिस्कशन का आप सभी बच्चों को फायदा होगा। रिलेशन चैप्टर में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि डेफिनेशन बच्चों को कम समझ में आते हैं या बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। आशा है आप इन सभी को सीरियसली पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें सभी को ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन x belongs to a, y belongs to b, then an element in the form xy is called ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। जैसे यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई 1 2 इक्वल हैं। फर्स्ट एलिमेंट x is equal to 1 and y is equal to 2. Next definition, Cartesian product. Let A and B be two non-empty sets. Then Cartesian product of set A and set B is denoted by A cross B and is defined as any set in which all ordered pair lies. For example, A सेट 1 2 3 ले लिया हमने, B सेट 4 5। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट किया जाता है और वो एक सेट होता है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर लाई करते हैं। सेट करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं? फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लो, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट ले लो। जैसे यहाँ 1 4 1 5। फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट लो, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट ले लो। जैसे 2 4 2 5। थर्ड फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट लो, बाकी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट लो, 3 4 3 5। यहां से एक रिलेशन भी बन जाता है, एक फॉर्मूला भी बन जाता है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं। तब हमने ए क्रॉस बी किया तो उसके नंबर ऑफ द एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट। नंबर ऑफ ए सेट में आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, तो दिस रिजल्ट हॉल्स। अब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। Let A and B be two non-empty sets, then any subset of A cross B is called relation from set A to set B. रिलेशन की डेफिनेशन में बच्चे इंटरेस्ट कम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इनमें डेफिनेशन लगभग क्रैमिंग करनी पड़ती है। आशा आप सीरियसली पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let A is equal to 1 2, B is equal to 3 4। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी सीखी थी, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। आप देखें कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया, बी सेट के सारे एलिमेंट ले लिए। फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट लिया, बी सेट के सारे एलिमेंट ले लिए। आप जानते हैं कि एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट 2 raised to the power 4 होता है और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन भी 2 raised to the power 4 होगा। अब मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताना चाहूंगा। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए का मतलब होता है कि ए क्रॉस ए में रिलेशन बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन बनता है। इज आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये डेफिनेशन समझाना चाहूंगा। हमने कोई सेट 1 2 3 ले लिया। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर ही होने चाहिए, तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R on set A is called universal relation if R is equal to A क्रॉस A। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखें तो हमने मान लिया एक लड़का है सोनू, उसका परिवार है A और एक उसके मामा जी का परिवार है B। तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद सभी रिलेशन को, जितने भी रिलेशन बनते हैं उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड नल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखना चाह रहे हैं, हमने कोई परिवार ले लिया ए, उसमें कोई लड़की नहीं है और रिलेशन बनाना है भाई बहन का, तो दिस इज नल रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। मैं आपको इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। हमने एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए, बाकी और कोई एलिमेंट है तो हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे यहां 1 1 2 2 3 3 तो है ही, 1 2 भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि सेम एलिमेंट से बने ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम ऑर्डर से बने ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए। अगर और कोई एलिमेंट हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मैं आपको ये डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। हमने कोई सेट 1 2 3 लिया है, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि जितने भी एलिमेंट मेरे अंदर हैं उन सभी का रिवर्स पार्ट भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 होगा, 1 3 है तो इसका रिवर्स 3 1 होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on set A is called transitive relation if AB BC belongs to R, this implies AC belongs to R। अब मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। हमने कोई सेट A लिया जिसके एलिमेंट है 3 4 5। आप देख रहे हैं दो लगातार एलिमेंट लिए जा रहे हैं 3 4 4 5। बीच वाले एलिमेंट को हटाने के बाद भी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, अगर वो हमारे पास है तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आप यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन में देखेंगे अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन को कवर ही नहीं करता है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि दो लगातार ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आशा है आप सभी को इन डेफिनेशंस का फायदा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।